वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका लाइव विद कॉमन आदमी में। आज हमारे साथ है एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ। बाकी इंट्रोडक्शन खुद दे देंगे। अपने बारे में बताइए अपने दर्शकों को। हेलो। मेरा नाम रश्मि है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ। पार्ट टाइम भी कुछ होता है? हाँ, पार्ट पार्ट टाइम भी होता है। हम्म, जो जो बाहर जॉब करते हैं उनके लिए पार्ट टाइम हाउसवाइफ, मैं घर में फुल टाइम हाउसवाइफ। ओह नाइस नाइस नाइस। मैं पहले ट्राई की थी वो पास टाइम होने की, लेकिन ठीक है। अच्छा ये बताइए, हाउसवाइफ होने में आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? कुछ नहीं लगता है। मतलब ठीक ही लगता है। एक हाउसवाइफ से पहले, शादी से पहले सब अलग जिंदगी था। शादी के बाद हाउसवाइफ बनने के बाद एक अलग ही जिंदगी हो गया है। शादी से पहले आप क्या करते थे और शादी होने के बाद आप जीवन में क्या परिवर्तन आया, आप ये बताइए। शादी से पहले बिंदास थी। और अभी अब किसी के शादी दास के है। बाद शादी के बाद कम आस हो गया है। अभी आप दास बन गए। सही पकड़े। अच्छा, तो क्या एक हर काम में एक चैलेंज होता है? आपके काम में क्या आपको लगता है कि मोस्ट चैलेंजिंग है, कि ये बहुत चैलेंजिंग होता है हाउसवाइफ के लिए? ये सबसे मोस्ट चैलेंजिंग काम है हाउसवाइफ के लिए। क्या खाना बनाना है वो डिसाइड करना। अच्छा, मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि सारा न्यूट्रिशन मिले सबको, प्रोटीन फाइबर वो भी मिलना चाहिए, टाइम से सबको खाना भी मिलना चाहिए, और अलग अलग भी खाना मिलना चाहिए। और कद्दू कोहड़ा तो नहीं ही मिलना चाहिए। कद्दू कोहड़ा करेला। और अगर आप कद्दू कोहड़ा बनाएंगे तो और 2 सब्जी बनाइए, तभी आपका परिवार खुशी से खाएगा। तो सबसे बड़ा हाउसवाइफ के जिंदगी में चैलेंजिंग काम यही है। मेरी नजर में। बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं होगा कद्दू कोड़ा होता क्या है। तो क्या आप बताइए इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? कद्दू को तो कहते हैं बॉटल गार्ड, कोहड़ा को बोलते हैं पंपकिन। गुड गुड। हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा और बहुत सारे को पता भी होगा। अच्छा, आपके शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चों के बाद कैसा जिंदगी हो जाता है? फिर क्या चैलेंज चेंज हो जाता है? कुछ चेंज होता है कि वैसा ही रहता है? नहीं, इस बच्चों के बाद भी चेंजेस होते हैं। बच्चे से पहले होता है कि चलो ठीक है, खाना नहीं बना 2 घंटा, सुबह का खाना दोपहर में बना, चलो सुबह कुछ बाहर से मंगा के खा लिए, चाहे दोपहर में कुछ बाहर से मंगा के खा लिए, नहीं बनाने का मन है, मॉर्निंग में आराम से उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक बच्चा हो जाता है तो सब काम आपका शेड्यूल हो जाता है। जैसे कोई ऑफिस का काम हो, उसी तरीके से घर का भी काम आपका शेड्यूल्ड हो जाता है। अगर आप शेड्यूल काम नहीं करेंगे तो सबसे पीछे आपका बच्चा ही रह जाता है। मतलब सबसे बाद में ख्याल आता है कि नहीं बच्चे के लिए ये सब टाइम टू टाइम होना ही चाहिए। सही बात है, सही बात है। मतलब ऑफिस एकदम शेड्यूल हो जाता है, ऑफिस टाइम। सैलरी वैली कुछ मिलती है कि? हाँ, सैलरी तो नहीं मिलती है। कभी कभार खाना अच्छा बन जाता है तो उसी की तारीफ मिल जाती है, उसी को सैलरी समझ के रख लेते हैं। और कभी कभी सैलरी मैं ले ओके ओके, लेती हूँ I'll give अपने you, I'll give हस्बैंड से, जिद कर करके कि you. नहीं मुझे इस महीने तो अपना इतना सैलरी बढ़ा हुआ चाहिए, इतना इतना ये पैसे एक्स्ट्रा चाहिए ही। मतलब हाइक के लिए मारा मारी है। वो भी मनपसंद हाइक तो नहीं मिलता है। मांगते हैं 100% तो मिलता है 25%। अच्छा, अब ये बताइए आपके हिसाब से एक अच्छा पति कौन हो सकता है? अच्छा पति
अब सबका अपना अपना नजरिया होता है। मेरे लिए तो मेरे हिसाब से अच्छा पति वो है जो सब चीज में बैलेंस बना के चले। बाहर मतलब अपना ऑफिस के काम में और परिवार को लेके, परिवार के अंदर भी जैसा रिलेशन है उस तरीके से, रिलेशन के हिसाब से सब बैलेंस बना के चले, वही बेस्ट हस्बैंड तो आजकल के नवयुवक जो हैं शादी विवाह करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए इस बात पे, बैलेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। है। लेकिन क्या ये पति पत्नी एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग, क्या ये भी जरूरी है? बिल्कुल, वो भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। जैसे कुछ सिचुएशन होते हैं कि जब जैसे होता है कि जब सिचुएशन के हिसाब से पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, समझना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल है कि जब पति थक कर आए, चाहे ऑफिस से थका हारा काम करके आए, तो चाय पानी पूछ लेना चाहिए, गरम गरम खाना कम से कम मिलना चाहिए, तो उसे भी थोड़ा घर में आके शांति और थोड़ा सुकून मिलता है। और कभी पत्नी के साथ ऐसा सिचुएशन हुआ कि वो उदास है, नहीं बात कर रही है, तो पति को समझना चाहिए कि क्यों उदास है, तो उसे पूछना चाहिए कि तुम क्यों उदास हो। ऐसे नहीं कि अपने अपने कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने मुंह फुल मतलब अपने अलग जाके अपना काम में लग गए हैं, पत्नी पे ध्यान ही नहीं है कि वो बात कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या दिक्कत है। तो ये सब सिचुएशन एक दूसरे को समझना चाहिए, सब मतलब ये जरूरी है कि आप बाहर का दुनिया आप ऑब्जर्व घर में करें, लेके ना आए, ऑब्जर्व करें। थोड़ा सा हाँ घर को भी देखे। ऐसा हम मानते हैं सभी के जीवन में टेंशन है, लेकिन आपको घर आके भी घर के माहौल को समझना चाहिए। समझना चाहिए, हाँ। ऐसा ना हो कि आप अपने बाहर की दुनिया में ही खोए हैं, हमें ये बनाना है, ये करना है, वो करना है, हाँ। सारी जिंदगी ऐसा ना चले। हाँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज मैं बात एक खुशी जीवन का, हैप्पी मैरिड लाइफ के आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन होना चाहिए? मतलब पति और पत्नी दोनों का क्या रोल होना चाहिए एक हैप्पी मैरिड लाइफ में? वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हैप्पी मैरिड लाइफ में क्या रोल होना चाहिए, वही ऑब्जर्व करना है, पत्नी को भी ऑब्जर्व करना है, पति का सिचुएशन, उनका मूड, इमोशन, वो, और सेम वही चीज पति के लिए भी है, उसे भी ऑब्जर्व करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसे ही कमाने में, पैसे कमा रहे हैं वो अच्छा बात है, वही हमारा घर चलाते हैं, वही हमारी देखभाल भी करते हैं, बट वो एक चीज है, वो मैं कहूंगी प्राइमरी चीज है वो, लेकिन सेकेंडरी चीज पे भी ध्यान देना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, फैमिली टाइम भी एक होना चाहिए। और वही चीज हम लोगों के लिए भी है, लेडीज के लिए भी वही चीज है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज होती है कि लेडीज अपना मन में सोच के रख लेती है कि मतलब उसका पति तो ऐसे ही सोचता है उसके बारे में, लेकिन एक बार उससे कह के भी देखना चाहिए कि सही में ये बात है या नहीं है। मतलब कम्युनिकेशन भी करना चाहिए। और लेकिन हाँ ये भी है, हर चीज कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके भी देखना समझना चाहिए। चाहिए। लड़कियों में तो ये ज्यादा ही तरी होता है कि लड़कियां कम बोलती हैं, वो चाहती हैं कि सामने वाला खुद समझ ले कि लड़कियां क्या सोच रही पॉइंट टू बी नोटेड। हैं। बहुत जरूरी है, जो लोग शादी विवाह करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, नहीं, इम्पोर्टेंट है कि आप ना ये चीज समझे। हर चीज कहने की जरूरत नहीं पड़नी नहीं चाहिए। पढ़नी चाहिए, हाँ कुछ सही कुछ बात है। चीजें हैं कि आप बताइए, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी चीजें कि आप समझ जाइए। समझना बहुत जरूरी। सही बात है, सही बात है। तो जो नए पीढ़ी जो शादी करने जा रहे हैं, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, पार्ट टाइम वाइफ बनना, मतलब पार्ट टाइम हाउस वाइफ बने या फुल टाइम हाउस वाइफ बने, उनके लिए आप कुछ मैसेज, कुछ जेनजीज के लिए कुछ मैसेज? मैसेज मैं यही दूंगी कि छोटी छोटी बातों का टेंशन नहीं लें, मैक्सिमम बातें इग्नोर कर दें, क्योंकि अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो बहुत बुरा असर डालती हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप वही कीजिए,
क्योंकि कोई भी आदमी दूसरे का बुरा नहीं चाहता है जब तक उसके साथ बुरा नहीं होता है। इसलिए हाँ, देखिए मेरी बेटी है इसी को मैं संभालती हूँ तो यही मेरा मैसेज यही है कि शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे को समझिए, बहुत चीजें इग्नोर कीजिए, जो मन को अच्छा लगे वही कीजिए। तो ये थी हमारे साथ रश्मि, जो मेरी धर्म पत्नी भी है यही है मेरे हस्बैंड। सो होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसे वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।